क्योंकि देहरादून जो शहर है वो ट्रेडिशनली पेंशनर्स पैराडाइज बोला जाता है। अंग्रेज़ लोगों ने इसको इस तरीके से बसाया था कि सारे के सारे इसमें गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिस खोले गए थे। अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशंस थी एक तरीके से ये, और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफ़ी हाई रहा करती थी, और एक कल्चर्ड या कहना चाहिए अमीर लोगों का ये शहर था, जो कि अपनी इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक पसंद किया करते थे। अच्छी जो वेल मेंटेन्ड उनकी सड़कें थी, रोड्स थी, तो उनको लगता है कि अब कॉमनर्स भी, जो आम आदमी है प्लेन्स का, वो भी अब ईज़िली आएगा। तो ये एप्रीहेंशंस रहती हैं समाज का। जो एक बड़ा वेल टू डू तबका है, वो हमेशा गेटेड सोसाइटी में रहने वाला, सिविल लाइंस में रहने वाला, वो इस तरीके के डर के माहौल में रहता है कि भाई पता नहीं बाहर के लोग, लेकिन बाहर के लोग ही इन शहरों को चलाते हैं। हम तो डेली अप डाउन करते थे, तो हमने देखा है किस तरीके से सहारनपुर, बिहारीगढ़, छुटमलपुर से प्रतिदिन बसों में, गाड़ियों में भर के और लेबरर मज़दूर पहुंचते हैं इन शहरों में, और वो फिर कहीं उनकी जगह होती है खड़े होने की, वहाँ खड़े होते हैं और फिर आपको मज़दूर मिलता है। तो जो ये थोड़ा पैसे वाले लोग हैं, इनको ये भी सोचना चाहिए कि भाई आप अपने काम खुद तो करते नहीं, आपको सारे काम तो डिपेंड है दूसरों पे। तो वो उन लोगों को भी तो स्पेस चाहिएगा ना आपके शहर में रहने के लिए। जब वो आपका काम करेंगे तो वो आपके शहर में भी रहेंगे, आपके आसपास भी रहेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो नज़र ही ना आए। तो इस वाली फीलिंग से अब देहरादून के लोगों को बाहर आना पड़ेगा। हालांकि देहरादून काफ़ी चेंज हुआ है उत्तराखंड बनने के बाद, राजधानी बनने के बाद। अदरवाइज़ उत्तर प्रदेश के समय तो ये एक बड़ा अंग्रेजी दां, बड़े संभ्रांत से लोगों का, बड़े पढ़े लिखे से लोगों का एक शहर समझा जाता था, और काफ़ी चीज़ें यहाँ की फेमस थी। जॉइंट्स हुआ करते थे, जगह हुआ करती थी, कनॉट प्लेस, राजपुर रोड, डालनवाला, बसंत विहार, बसंत कुंज, ये सब इलाके पॉश इलाके हुआ करते थे। अमीर लोग रहा करते थे इनमें। कोठियाँ थी, आज भी कोठियाँ, बड़ी बड़ी कोठियाँ देखने को मिल सकती हैं देहरादून में। वो जब आम आदमी की एंट्री भी हुई, फ्लैट्स भी बने, तो अब उनको लगता है कि पुराना देहरादून नहीं रहा। लेकिन आप अगर एक्सपेंड करोगे, आप फैलाओगे, इकोनॉमी इंक्रीज होगी शहर की, तो नेचुरली मैन पावर चाहिएगी आपको। और मैन पावर कहाँ से आएगी? सब जगह से आएगी। वही है, आपको काम भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, मज़दूर भी चाहिए, तो फिर आपको उनको रहने की जगह भी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि दे cease to exist in your world. That cannot happen. These are the apprehensions lately expressed by so many people. Now Dehradun will be going out of their hands. It has already gone. When you put extra burden being the state capital, not many offices were opened, extra congested, and now I think we have completed this entire elevated stretch, and we are about to touch where used to be the Mohan Pass, Mohand. Mohand used to be kind of starting place for this hilly patch, और अब उसका नामो निशान भी नहीं है, वो शायद सब नीचे है। तो विद इन 5 मिनट्स शायद हम, या 10 मिनट्स में मोहन पहुंच गए, जो करीब करीब आधा घंटा इस रूट को लगता था। और इसी बीच में हमने देहरादून की जो अर्ली
हिस्ट्री, कल्चर ये भी कवर की है और बताया है कि किस तरीके से शहरों के कलेवर बदलते हैं। तो उस बदलाव के लिए जो एक संभ्रांत वर्ग है उसको कहीं ना कहीं तैयार रहना पड़ेगा। आम आदमी भी आपके बीच में आएंगे, रहेंगे, डरिए मत उनसे, आपके जैसे ही होते हैं। अब ये लगभग हमने 10 मिनट में पार कर लिया है एलिवेटेड।